हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में मैंने इससे आगे का फार्मूला बताया हुआ था। आज हम जो है इससे आगे मतलब जो बताए हुए इससे पिछले वीडियो में जो बताए हुए थे उससे आगे का फार्मूला देखेंगे, जो कि आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो आराम से इजीली से आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आज क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे हम इंग्लिश में एपीबी कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में एपीबी कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला भी दे सकता है, ठीक है। आपको बोल देगा ये क्या चीज का फार्मूला है, या मतलब इस इतना बराबर क्या होता है, तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला भी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी जिसे हम एपीबी कहते हैं, तो हमारा देखिए पहला फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, या तो टी एन लिख सकते हैं या ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये टी एन होता है क्या चीज, आपको एपी में दे देगा कि मतलब कौन सा पद होगा, उस स्थिति में हम टी एन लिखते हैं, टी एन निकालते हैं कि कौन सा पद होगा। तो देखिए यहाँ पे ए क्या होता है, ए जैसे कोई संख्या है 3 4 5 6 7, ऐसे कोई संख्या है, कोई सा भी संख्या है, तो ठीक है। तो ए क्या होता है, शुरू वाला पद, मतलब शुरू जहां से होता है वो हो जाता है शुरू वाला पद। तो यहाँ पे देखिए ये शुरू क्या हो गया 3, तो यहाँ ए हो जाएगा यहाँ पे 3। जो शुरू वाला पद होता है एपी में उसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, जो भी शुरू होगा उसे हम ए कहेंगे। और देखिए एन क्या होता है, एन कि कितना पद है, मतलब क्या कितना संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 2 2 4 1 5, मतलब टोटल 5 संख्या है ना, तो 5 हो जाएगा। और -1। और डी क्या होता है, आपको सार्वंतर कहते हैं। डी क्या होता है, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। जैसे सार्वंतर होता है क्या चीज, हम सार्वंतर निकालने की क्या होता है, इसमें से ये घटता है, जैसे 4 में से 3, 5 में से 4 या 7 में से 6 घटेगा, तो वो होता है। जैसे इसका घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको भी घटाएंगे तो 1 आएगा, और इसको भी घटाएंगे तो 1 आएगा। और सार्व अंतर जो है हमेशा बराबर होना चाहिए। एपी में सार्व अंतर बराबर हो तभी बन सकता है एपी होगा, नहीं तो वो एपी नहीं कहलाता है। जब सार्व अंतर होगा तो एपी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है ए और बी का समांतर माध्य। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे और उसको 2 से भागा दे देंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ के उससे 2 से भागा दे देंगे। उसी में आता है कि एस एन बराबर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना मतलब जहां तक जा सके। उस स्थिति में बोलेगा इसका कुल योग, मतलब इसको जोड़ने पर कितना होगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। जैसे इसको जोड़िए 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 4 3 7 7 7 14 14 5 19 19 और 6 25, तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा आपको 25। देखिए यहाँ ऐसे ही उस स्थिति में क्या करते हैं, एस एन बराबर मतलब योगफल होता है, इसका मतलब होता है योगफल। एस एन वाला फॉर्मूला निकालते थे। एस एन बराबर होता है क्या चीज, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम वैसा ही फॉर्मूला करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने का ज्यादा चांस है कि ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में उस पर ज्यादा सवाल पूछता है। इसमें से कुछ फॉर्मूला हम नहीं लिखे हैं, जितना आप लोग को जरूरी है उतना ही फॉर्मूला हम बता रहे हैं। देखिए तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एगो होता है एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल। एल की जगह यही आ जाता है, ये जो है ना यही आ जाता है, एल की जगह यही आ जाता है। तो या तो ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए आपको सवाल में दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा,
या 1 से लेकर 50 तक का योग कितना होगा? तो देखिए 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर 50 तक, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? 50 तक। कहां तक? 50 तक। देखिए ये लास्ट वाला संख्या n कहलाता है, याद रखिएगा, जो लास्ट वाला संख्या होगा वो n कहलाता है। तो हमको 50 तक का योग निकालना है ना, जैसे मान लीजिए 1 फिर 2 जोड़ेंगे, 2 1 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, ऐसे करते करते अगर 50 तक जोड़ना है तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 50 इंटू 50 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको है 50 गुने 51/2। अब देखिए इसको जो काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। और 25 और 51 को गुना कीजिए, देखिए 51 गुने 25, 5 1 5, 5 25। फिर देखिए 2 1 2, 2 5 10, देखिए 5 7 2, कितना आ रहा है आपको? 1275। 1275 इतना होता है। तो याद, इसे ऑब्जेक्टिव भी याद रखिए कि मतलब कि 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है 1275। 1275 आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 100 तक। अब जैसे 1 से 100 तक बोलेगा तो उस स्थिति में भी क्या करेंगे? देखिए जैसे आपको 1 से 100 तक, तो क्या करना है? यहाँ पे n की जगह देखिए 100 रखेंगे। जो लास्ट वाला संख्या होगा ना कि लास्ट कहाँ पे हो रहा था, वो n कहलाता है। तो 100 गुने 100 प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये कितना? 100 गुने 101/2। इसको काटेंगे तो ये कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। और 50 में 1 से गुना करेंगे तो देखिए 101 गुने 50 तो कितना आ जाएगा? किसी भी संख्या को 0 से गुना करने में क्या होता है? 0 0 0। ठीक है, और यहां देखिए 5 1 5, ये हो जाएगा 50। मतलब कितना होगा? 50 50, मतलब 50 50। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा? 50 50 होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 50 गुने 50 50 हो जाएगा। और 1 से 50 तक का, सॉरी 1 से लेकर 50 तक का होगा आपको 1275, और 1 से 100 तक का होगा 50 50, मतलब 50 50। आपके ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्या है, देखिए फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों में, और त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल बनाएंगे तो बिना फॉर्मूला का आपके बनने वाला नहीं है। और प्रूफ करने में भी 2 नंबर में या 6 नंबर में दे देता है कि साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करे या प्रूफ कीजिए। तो उस स्थिति में आपको फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो नहीं बनेगा। तो देखिए यहां से क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना? 1। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पे ये क्या है? गुना है, मतलब साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/cos1। अब एक चीज बताइए, यहाँ से अगर हम साइन को इसी साइड रखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए साइन को हम क्या किए? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए एक ही फॉर्मूला से हम 3 फॉर्मूला निकालेंगे, एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला। अब देखिए हम साइन को क्या करते हैं? साइन को एक साइड रख देते हैं इस साइड, और ये देखिए एक यहाँ का यही बट्टे, ये देखिए ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। उधर जाएगा तो भागा में। तो देखिए यहाँ से देखिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसी को हम क्या किए हैं? कॉस को उस साइड भेजे, तो साइन इस साइड रह गया, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। क्या हो जाएगा? 1/cosec थीटा। लेकिन जब हम क्या करते हैं? cosec को इस साइड रखते हैं, साइन को उस साइड। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, एक बार साइन को इस साइड रखें और इस बार क्या करते हैं? cosec को इस साइड रखते हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पे ये गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद ये तीनों अपने आप आने लगे, तो इसे
दूसरा देखिए कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू कॉसेक सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी टाइप से फिर कॉस थीटा को इस साइड देखे अगर रख दिए तो ये देखिए सेक इधर क्या है गुना में, तो इधर आ गया भागा में, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। फिर देखिए हम सेक को इस साइड रख दिए और ये देखिए कॉस इस साइड क्या में है गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, तो 1/, क्या होगा कॉस थीटा। हमारा अगला है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर 1। तो इस टाइम क्या करेंगे, टेन को इस साइड रखें और कॉट को उस साइड भेज देंगे तो भागा में चले जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। देखिए चौथा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस को उस साइड भेज देते हैं, कॉस को उस साइड भेज देते हैं, तो कॉस को या साइन को उस साइड भेज देंगे, तो ये 1 है, यहाँ पे तो 1 है, तो ये जो यहाँ पे क्या चीज में प्लस में, किसी भी संख्या के पीछे कुछ नहीं तो प्लस रहता है और 1 रहता है, तो यहाँ पे क्या है ये प्लस में, तो ये जो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यही लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर क्या करेंगे कि हम साइन को इस साइड रखेंगे और कॉस को इस साइड भेजेंगे, तो साइन को देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या किए हैं कि 1 है तो 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और देखिए यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टे साइन थीटा, साइन टेन थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टे साइन थीटा। और अगला क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ज्यादातर विद्यार्थी इसी में फंसते हैं कि देखिए बाकी देखिए यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, उस स्थिति में बहुत ऑब्जेक्टिव आपका गलती होने का चांस रहता है। तो याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ से इसको क्या करते हैं, अरे मार्कर कहाँ है, मार्कर देखिए यहाँ से इसको यहाँ से देखिए, तो इसको क्या करते हैं, जैसे हम क्या किए सेक स्क्वायर थीटा को रख दिए बराबर 1, ये देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में, तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। वही लिखे यहाँ पे कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब मान लीजिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 की जगह 1, और यहाँ पे देखिए ये जो है सेक क्या चीज में है, तो यहाँ पे प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हमारा अगला क्या है देखिए यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से इसमें भी वही करेंगे कि कॉसेक को एक साइड रखेंगे, तो कॉसेक थीटा को एक साइड रख दिए तो 1, इधर देखिए ये प्लस में तो इधर जाएगा, सॉरी इधर ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट को रखेंगे तो कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक हमको लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 1/√3 किसका मान होता है, कितना डिग्री का, या इसे पूछ देगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको ऑप्शन दे दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0, याद रखिएगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 का मान 0, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 का मान 1/√3, साइन 45 का मान यहाँ पे
1/√2 होगा। क्या होगा? 1/√2। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा? 1/√2। 1/√2 साइन 45 का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां से क्या होगा, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। तो इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहां से देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए। यहां से 90 का मान कितना था? 1। तो उसी का उल्टा यहां से देखिए 1 हो जाएगा। फिर देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो उसमें cos 30 डिग्री का मान √3/2। फिर देखिए साइन 45 का मान, यहाँ साइन 45 का मान याद रखिए कि साइन और cos सेम ही रहता है, 1/√2 1/√2। साइन और cos का मान जो है साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान सेम ही होता है, 1/√2 1/√2। उसके बाद टेन और कोट में क्या करेंगे? एक साइन टेन 45 का मान और कोट 45 का मान एक और सेक 45 का मान और कोसेक 45 का मान √2 यहाँ देखिए 1/√2 1/√2। यहाँ का 1 ले लेंगे इसमें शुरू में 1 शुरू में 1 और लास्ट में √2 देखिए 1/√2 है ना, तो शुरू में 1 ले लेंगे और नीचे में √2। तो साइन 45 का जिसका मान है मेरे ख्याल से सबको आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 1/√2 और cot और 10 1/1 साइन cot 45 का मान और cot 45 का मान 1/1 tan 45 का और cot 45 का 1/1 sec 45 का और cosec 45 का √2। उसके बाद देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√2, tan 30 डिग्री का मान 1/√2, tan 45 का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री अपरिभाषित, जिसको इनफाइनाइट या हम जिसको परिभाषित न कर सके उसे हम अपरिभाषित कहते हैं। cot 0 डिग्री को क्या होता है? इसी का उल्टा देखिए यहाँ से फिर से tan का उल्टा cot। यहाँ देखिए अपरिभाषित 90 में था तो आ जाएगा 0 में अपरिभाषित। उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री का मान √3, इसमें cot 30 डिग्री का मान √3 और 45 का मान वही नहीं बदलता है। उसके बाद इसमें tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और तो इसमें हो जाएगा cot 60 डिग्री का 1/√3 हो जाएगा। सेक का 1, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान √2/3 सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2/√3 और सेक 45 का मान √2, सेक 45 का मान √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और इसी का उल्टा अपरिभाषित अगर 90 में था तो इसका साइन 0 डिग्री में आ जाएगा। इसमें सेक थीटा में सेक 60 डिग्री का मान 2 था तो इसका 30 में आ जाएगा 2, इसका 45 का वही होता है सेम। और इसमें देखिए सेक थीटा का 2/√3, इसमें सेक 30 डिग्री का 2/√3, इसमें आ जाएगा कोसेक 60 डिग्री का 2/√3। आगे देखिए साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आपको जैसे मतलब दे देगा कि इसमें से कितना घटाएंगे, जो मतलब कौन सा संख्या रखे जो आ जाएगा कॉस थीटा बराबर। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। हमको लग रहा है कि आप लोग को अच्छी तरह से ये समझ में आ चुका होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है।